ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ 3 साल में एक बार आने वाली ये एकादशी, इस दिन किया गया व्रत आपको कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकता है। अधिक मास की पद्मनी एकादशी 2026, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि कल है 26 मई को। इसे पुरुषोत्तम एकादशी और कमला एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलती है जो हमें भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी की कथा, महत्व, पूजा की विधि, व्रत का नियम, इसका शुभ योग और पारण का क्या सही समय है। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, लेकिन जब बात आती है अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की, तो इसका महत्व भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ये एकादशी हर साल नहीं आती, बल्कि लगभग 3 साल बाद अधिक मास में आती है। इसी कारण इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने पर व्यक्ति को अक्षय पुण्य, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अभी हम पंचांग के अनुसार इसकी तिथि, जो एकादशी तिथि होगी, वह कब प्रारंभ होगी यह देख लेते हैं। 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर और समाप्त होगी 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर। उदया तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी क्या बात है कि यह एकादशी इतनी खास है? क्योंकि साल में सामान्यतः 24 एकादशी ही आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तब 2 अतिरिक्त एकादशी भी पड़ती है, और उन्हीं में से एक होती है पद्मिनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कठिन तपस्या, दान और यज्ञों से प्राप्त होता है, वही फल अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो सकता है। मान्यता यह भी है कि यह व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है, घर में सुख और शांति लाता है, आर्थिक परेशानियों को कम करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले पूजा की विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ। यदि संभव हो तो पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार करें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे पूरे दिन आप अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप लगातार करते रहें। इसके अलावा भी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाली हूँ अगले वीडियो में, तो आप इस पद्मिनी एकादशी को वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य रूप से सुने। अगर हम कर नहीं सकते तो सुनने मात्र भर से ही हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो अगला वीडियो आप अवश्य देखिएगा। शुभ मुहूर्त देख लीजिए। इस बार पद्मिनी एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 से सुबह 4:59 तक, विजय मुहूर्त 2:18 से दोपहर में 3:09 तक, गोधूली मुहूर्त 6:34 से 6:56 तक। इसके अलावा इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में की गई पूजा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। व्रत पारण का सही समय अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। एकादशी व्रत का पारण होगा 28 मई 2026 को। पारण का शुभ समय जो रहेगा वो सुबह 5:25 बजे से 7:56 तक है। ध्यान रखें, हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अब एक बार कथा अवश्य रूप से सुन लेते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा थे जिनके जीवन में कई कष्ट थे। उन्होंने ऋषियों से समाधान पूछा था, तब उन्हें अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई। राजा ने पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार यह व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सुख, समृद्धि और वैभव का
आशीर्वाद दिया गया। तभी से माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से ये व्रत करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पर हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी आप नोट कर लीजिए। क्रोध और विवाद से बचें इस दिन, तामसिक भोजन न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और नकारात्मक विचारों से अवश्य रूप से दूर रहें। एकादशी का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म तीनों रूप से हम पवित्र हों। तो दोस्तों, पद्मनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक दिव्य अवसर है। यदि आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य रूप से कमेंट में एक बार जरूर लिख दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।